हेलो दोस्तों हिंदी ग्रामर की सीरीज में हम लोग वर्णमाला और संधि को पढ़ चुके हैं और उनके ऊपर कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने बनाए हैं। दोस्तों किसी भी हिंदी के एग्जाम में जिस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो है हिंदी वर्णमाला, संधि, समास। समास को पढ़ने के लिए दोस्तों हमें कारक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो तत्पुरुष समास है वो कारक पे ही बेस है। इसलिए आज की जो क्लास है दोस्तों हम लोग वो कारक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस हिंदी ग्रामर की सीरीज जो हम लोगों ने चालू करी है ये एमपी वर्ग 3, एमपी एसआई जेल प्रहरी का एग्जाम, यूपी एसआई का एग्जाम हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो दोस्तों, या हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोग कारक को पढ़ेंगे और कारक की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, कारक दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कारक क्या करता है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का कार्य वह करेगा। ऑब्जेक्ट या अन्य एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनके साथ वो जोड़ने का कार्य करेगा। एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कारक की, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारक क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़े। ठीक है, क्रिया मतलब वर्ब, वाक्य अन्य जो शब्द है ऑब्जेक्ट है उससे जोड़े, वो क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कारक कहेंगे। ठीक है, अब कारक जो है दोस्तों उसके 8 प्रकार हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 कारक हैं जिन्हें हम 8 कारकों को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इन कारक के दोस्तों कुछ विभक्तियां हैं, कुछ चिन्ह हैं, कुछ या उन्हें हम परसर्ग कहते हैं, वो हैं। तो वो क्या है? जैसे कि कर्ता का है ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, मगर यहां पर से कौन सा है दोस्तों? अलग होने के द्वारा। से इससे पहले भी आया था कौन में? करण कारक में, मगर यहां किससे है दोस्तों? अलग होने के लिए। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन है अरे अहो। दोस्तों ये कर्ता क्या है पहले ये समझना है। ये शब्द जो है ना दोस्तों आपको बताएंगे कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, ये शब्द आपको जो मिलेंगे, ये शब्द क्या है? ये शब्द संज्ञा को क्रिया से या अन्य वाक्य से जोड़ने का कार्य करेंगे। ने हो गया, को हो गया, से हो गया, ये क्या करेंगे? जोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम के लिए ये सारे याद करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट में कहूँ कि ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको रटनी पड़ेगी। अगर आप लोग वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हैं, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हैं, तो संस्कृत के लिए भी ये 8 के 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कारकों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होगा? वह कारक जिसमें संज्ञा द्वारा कार्य किया जाए। वह कारक जिसमें संज्ञा द्वारा कार्य किया जाए। संज्ञा क्या है? कोई भी नाम, वस्तु। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मदन ने गीत गाया। एक उदाहरण हमने देखा, क्या? मदन ने गीत गाया। अब यहां पर आप देखिए मदन ने, मदन यहां पर क्या है दोस्तों? मदन है यहां पर संज्ञा, गीत गाया है ना। तो यहां पर ने क्या कर रहा है? इसको अन्य शब्द से, अन्य वाक्य से जोड़ रहा है। ने क्या कर रहा है? यहां कारक है। ठीक है, और ने क्या बता रहा है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? कर्ता कारक है ना। ने यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों? दोनों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। या मैं हिंदी में बोलूं तो संज्ञा को क्रिया के साथ या संज्ञा को बाकी अन्य वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगले कारक पे आते हैं हम लोग। अगला कारक है दोस्तों कर्म कारक। कर्म कारक क्या है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल, जिस शब्द पर क्रिया के फल का असर पड़े,
ठीक है ना, क्रिया का फल पर असर पड़े, उसे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, उसे हम करेंगे कर्म कारक। ठीक है, जैसे कि राम को पुस्तक दो, क्या है एग्जाम्पल, राम को पुस्तक दो। क्या करना है आपको, आपको राम को पुस्तक, राम को किसी टीचर ने कहा कि भाई राम को तुम पुस्तक दो, क्या हो रहा है यहाँ पर, कर्म का असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्रिया पर फल का असर पड़ रहा है कि भाई आपको वो काम करना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि जो क्रिया है, जो क्रिया पे असर पड़ रहा है। ठीक है, राम को पुस्तक दो, यहाँ पर को आपको शब्द दिख रहा है। ठीक है, को यहाँ पर क्या दिखा रहा है दोस्तों, कर्म कारक दिखा रहा है। अगले पे आते हैं, तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या बोलता है दोस्तों कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह क्या कहलाएगा दोस्तों, वह करण कारक कहलाएगा। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यहां पर देखिए बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यहां पर एक अगर आपको जोड़ने का शब्द बता दूं तो से है। अब देखिए बच्चा खेल रहा है, ये भी शब्द होता, मगर क्या कर रहा है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या कि किस साधन से, जैसे मैंने बताया ना, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य कर रहा हो तो उससे हम क्या करेंगे, करण कारक कहेंगे। ठीक है, चौथे पे आ जाते हैं। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों, तो चौथा कारक है संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या कहता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, संप्रदान के लिए क्या वर्ड था दोस्तों, के लिए। संप्रदान क्या बोल रहा है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होगा, इन चीजों को, या किसी को कुछ देता है तो वो संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जांपल देखें, भोला इलाज के लिए आया है। ठीक है, भोला इलाज के लिए आया है। ठीक है ना, भोला इलाज के लिए आया है। ठीक है ना, के लिए देखिए शब्द आया है यहाँ पर, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। ठीक है ना, इलाज क्या है कि भाई भोला आया है, किस चीज के लिए आया है, इलाज के लिए आया है। ठीक है ना, तो क्या है, संप्रदान कारक। पांचवा है दोस्तों अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के भाव का पता चलता है, वो कौन सा दोस्तों है, अपादान कारक। ये जो कारक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें लोगों को डाउट होता है, उनको लगता है केवल अलग होने के माध्यम से ही से का उपयोग होता है, मगर ध्यान दीजिएगा कि अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के लिए भी अपादान कारक का उपयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ अलग के लिए नहीं। ठीक है, अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के लिए भी हम लोग क्या कहेंगे कि अपादान कारक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गंगा हिमालय से निकली है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कुछ अलग हो रही है, अलग हो रही है क्या, गंगा हिमालय से निकली, यहां पर दूरी भी बताई जा रही है और दोनों के अंदर तुलना भी है कि गंगा कहां से निकली दोस्तों, हिमालय से निकली है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा यमुना से बड़ी है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस ला रहे हैं, दोनों के अंदर अंतर बता रहे हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा किसका दोस्तों, अपादान कारक। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न देखे हैं, अगर कहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है दोस्तों, अगर केवल कारक पे प्रश्न आया है तो वह अपादान कारक से आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, अपादान से दोस्तों और करण कारक से, क्योंकि ये दोनों में से यूज होता है और बच्चा यहीं पे गलती कर जाता है। दोनों में से यूज होता है और दोनों में डिफरेंस निकालना, ठीक है, क्योंकि दोनों में अगर आप केवल ये पढ़ के जाएंगे से आएगा तो केवल से नहीं है। याद रखिएगा तीन शब्द, अलग होना, दूरी बताना और तुलना करना या डरने के लिए भी हम लोग से का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग और कुछ कारक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग तीन कारक और पढ़ने हैं हमें। कौन सा, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, जिसमें से आपको बता दूं संबोधन कारक के लिए तत्पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग के लिए दो इंपॉर्टेंट है, कौन से, 6 और 7, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, संबंध कारक क्या बोलता है कि संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनाम के आपसी संबंध का पता चलता है वह कारक कौन से होंगे दोस्तों, वह होंगे संबंध कारक। और उनके चिन्ह कौन सा था, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा था दोस्तों, काकी के रारी रे। ठीक है, काकी के और रारी रे। क्या बोल रहा है यहां पर, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं का या संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम के आपसी संबंध का पता चले वो क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। जैसे कि राम के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, के
संज्ञा 1 संज्ञा 2, इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि किसके पिताजी, राम के पिताजी, ठीक है, राम के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, ठीक है। इसी तरह और भी ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों ये, और इसमें और क्या क्या मिलेगा आपको चिन्ह, यहाँ आपको मिलेगा का, की, के, रा, री, रे, जो दो संज्ञाओं को जोड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। दो संज्ञाओं को कौन क्या क्या जोड़ेगा, का, की, के जोड़ेगा या रा, री, रे जोड़ेगा। सातवें पे आते हैं दोस्तों, सातवां है दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या कहेगा, क्या कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया से समय, स्थान, अवसर आदि का पता चल रहे तो वह कौन से होंगे, अधिकरण कारक होंगे। कि इसमें क्या होगा दोस्तों, किसका, समय का, स्थान का या अवसर का पता चले तो हमें क्या कहेंगे, उसको अधिकरण कारक करेंगे। जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, किस पर रखी है दोस्तों, मेज पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कारक का काम कर रहा है, जोड़ने काम कर रहा है, और ये बता रहा है कहाँ पर है, मेज पर रखी हुई है, ठीक है, उसका स्थान का पता चल रहा है हमें, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा हमें, अधिकरण मैं और पर, ये दो शब्द हमें मिलेंगे। अगला है दोस्तों संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए या संबोधन के लिए किया जाता है तो वह शब्द क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे संबोधन कारक। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, हे ईश्वर मुझ पर कृपा करो, जैसे कि हे ईश्वर, या जैसे हमें बोलते हैं कि वाह क्या क्या नज़ारा है, या इस तरह के जो और भी शब्द हो गए, ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि अरे राहुल सुनो, अरे शब्द आ गया यहाँ पर, है ना, ये सारे शब्द क्या करेंगे दोस्तों, संबोधन का काम करेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने एक बार पूरा डीप में पढ़ लिया, है ना, हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के लिए हमारे लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, खासतौर पे यहाँ में पर तक, बस इतने शब्द अगर आपको याद हो गए तो आप वहाँ से बता देंगे कि इसका क्या कारक है। बस एक जगह ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि एक करण कारक और कौन सा दोस्तों, एक अपादान कारक, दोनों में से का उपयोग होगा, और दोनों के एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अगर आप तत्पुरुष समास भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर भी इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल आते हैं। तो अगर आप उसको समास का विग्रह कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको एक स्टेटमेंट में डाल रहे हैं, और अगर आपने ये रट लिया कि केवल से आएगा तो हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि दोनों से कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हम लोगों ने कारक को पढ़ा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे मिलते रहेंगे दोस्तों, जय हिंद।